नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जो भी मनुष्य जिस कामना के साथ शिवरात्रि पर कोई कामना हो आपकी, अगर आप चाहते हो वो कामना आपकी सिद्ध हो जाए, तो आपको विशेषतया इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति सौभाग्य से अपने सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, उन लोगों को गंगाजल भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो अपने घर में शांति तथा लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जो सांसारिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सुगंधित तेल, इत्र आदि से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अगर नहीं है तो मन से अभिषेक कर सकते हो, तभी तो लोग इनको भोले के नाम से पूछते हैं। जो लोग बुद्धि पाना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है, ध्यान नहीं लगाते, उन लोगों को मीठे जल या मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन उनको अथवा उनके बच्चों को बुद्धि प्राप्त होगी। जिनके वंश नहीं है, जिनकी संतान नहीं है, अगर संतान की प्राप्ति चाहते हो तो गाय के शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करें, उसकी वंश वृद्धि होगी। जो लोग कई नाना प्रकार की मानवांछित इच्छाएं प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे जॉब, धन, नौकरी चाहते हो, तो भोलेनाथ को महाशिवरात्रि पर चढ़ाएं 7 भोग। शिव शंकर को है बेहद प्रिय, हर मनोकामना होगी पूरी। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप भगवान भोलेनाथ को उनके प्रिय भोग लगाकर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनको भोग अर्पित करने से सुख, संतान की प्राप्ति होती और शादी होने में आ रही रुकावट दूर होगी और दुख दूर होते हैं। जानते हैं महाशिवरात्रि पर शिव जी को लगाए जाने वाले प्रिय भोग। महाशिवरात्रि पर शिव जी के प्रिय भोग: 1. मालपुआ। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के समय आप भगवान भोलेनाथ को घर पर देशी घी में बनाए गए मालपुआ का भोग लगाएं। शिव जी को मालपुआ अधिक प्रिय है। 2. ठंडाई। भगवान शिव की पूजा में भांग का महत्व है। इस दिन आप भांग वाली ठंडाई का भी भोग लगा सकते हैं। इससे महादेव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। 3. पंचामृत। महाशिवरात्रि पर पूजा के समय आप भगवान शंकर को भांग और पंचामृत का नैवेद्य भोग के रूप में लगा सकते हैं। ये भी शिव जी का पसंदीदा भोग माना जाता है। 4. मिश्री। शिव पूजा में आप मिश्री, चिरौंजी और रेवड़ी का भी भोग लगाएं तो अच्छा है, इससे शंकर जी खुश रहते हैं। 5. मिष्ठान। महाशिवरात्रि की पूजा में भोग के रूप में गाय के दूध से बनी कोई भी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। ये शिव जी की कृपा प्राप्ति का सही भोग माना जाता है। बहुत से लोग शक्कर, शहद का भी भोग लगाते हैं। 6. मखाने की खीर। गाय के दूध में माखने की खीर बनाकर शिव जी को भोग लगा सकते हैं। खड़े चावल की खीर का भी भोग चढ़ सकता है। 7. धतूरा, बेलफल और बेर। शिव पुराण के अनुसार शिव पूजा में धतूरे के फल, बेर और बेल के फल का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। ये दुखों को दूर करने वाला और संतान प्राप्ति में सहायक होता है। और इस दिन एक बच्चे को 1 गिलास गाय का शुद्ध दूध पिलाने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। और इसी दिन सुहागन को श्रृंगार दान करने से शादी में हो रही रुकावट दूर होगी। अगर आपके पास टाइम हो तो इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। नंबर 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। नंबर 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। नंबर 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्थित के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का ये पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। नंबर 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है।
केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। नंबर 7, बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। बाबा विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिताभूमि कहा गया है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागू का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागू का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। नंबर 12, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है।